मेरे प्रिय बच्चों एवं सभी भाई और बहनों, पिछली बार हम योग निद्रा तक पहुंचे थे, जहां मैंने आपको बताया था कि योग निद्रा में मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी। और एक सबसे बड़ी अचंभे की बात यह थी कि पूरी रात या पूरा दिन ना सोने के बाद भी मुझे कोई थकान नहीं होती थी। मेरा वजन बढ़ना शुरू हो गया था और मुझे थकान नाम की कोई चीज नहीं होती थी, ना आंखों में दर्द होता था, ना थकान होती थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इस क्रिया में प्रवेश करेंगे, आपकी योग निद्रा शुरू हो जाएगी और यहां से आगे अब आप की कुंडलिनी, आपको बाकायदा एक नागिन के दर्शन होंगे। आपको बाकायदा एक नागिन के दर्शन होंगे, जो आपको ऐसा लगेगा जैसे मृत अवस्था में पड़ी हुई है, लेकिन वो धीरे धीरे उठना शुरू करेगी और फिर गिर जाएगी। तो भीतर से एक आवाज आती थी कि ये मेरी कुंडलिनी है, ये मेरी नाड़ी है, जिसको अब खुलने का प्रयास किया जा रहा है, जो कर रही है, जो जागृत होना चाहती है। चलो, यहां आपकी एक बात तो यह हो गई, इसको अगली बार लेंगे कि ये कैसे जागृत हुई फिर मेरी। लेकिन आप अपने भजन पे लगे रहे, तो यहां आके आप क्या पाएंगे? इस अवस्था में आके यहां आपको शिव शक्ति के दूतों का बाकायदा अंदर से, आपकी साधना से, आपकी आत्मा से आवाज आएगी। आप सफेद सफेद रंग के, जैसे इंसान होता है, उसके हाथ पैर और मुंह तक होता है, सर तक होता है, आपको ये सब कुछ आकृतियां तो दिखाई देंगी, लेकिन इनकी शक्लें आपको नजर नहीं आएंगी। इनके हाथ भी होंगे, लेकिन हाथों की उंगलियां या और कुछ नजर नहीं आएगा, जिन्हें आप एंजल्स कह सकते हैं, या गण कह सकते हैं, या शिव शक्ति के दूत कह सकते हैं। और आपके शरीर में एकदम, आपका शरीर जो ना प्रफुल्लित हो उठेगा। आपके शरीर में ऐसा लगेगा जैसे मेरे अंदर कोई शक्ति जो है, शक्ति प्रवाह कर गई है। आपके अंदर ऐसा एहसास होगा कि मेरे अंदर एक किसी शक्ति का प्रवाह हो रहा है। तो ये जो शक्तियां जो आपके पास अब आई हैं, ये आपके भजन को और बढ़ाएंगी और आप देखेंगे कि आपके हाथों में कुछ अजीब क्रियाएं होनी शुरू हो जाएंगी। आपके ये दोनों हाथ हैं, अगर आप इनको अपने कहीं दोनों हाथों को इस तरीके से करके देखेंगे जैसे आप हाथ जोड़ते हैं, तो आपको हाथों के पास आने से पहले ना ऐसा लगेगा जैसे ये एक दूसरे हाथ को कभी एक्सपेल कर रहे हैं और कभी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये क्रिया आपको शुरू हो जाएगी। इसको आप आसानी से जो ना करके देख भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये भजन की एक अच्छी, जब आपकी वो आ जाएगी, अवस्था आ जाएगी, ये तब होंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं कि महाराज हमने तो, बाबा जी हमने तो जो ना उसको तिल को देखा ही नहीं। कुछ कहते हैं कि हमें तो योग में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बेटे, ये 1 दिन का या 2 दिन का या 4 दिन का काम नहीं है। इसमें आपको महीनों लग सकते हैं, इसमें आपको सालों लग सकते हैं। ये 1 दिन का काम नहीं है, इसलिए इसमें लगे रहना है। यही बात तो भगवान कहते हैं कि महाराज, अर्जुन पूछता है जब उनसे कि महाराज ये तो बड़ा कठिन काम है, मन तो लगता ही नहीं, चित्त ठहरता नहीं है, बुद्धि भागती है, इधर उधर की सोचती है। तो यही काम कठिन है। आपको बिना किसी रुकावट के आपको निश्चित तौर पे लगे रहना है। हर रोज की इसको नियमित करना है। एक नियमावली आप बना लेंगे, उसके अनुसार आपको हर रोज ये क्रिया करनी है। ये अभ्यास तब आपका आगे बढ़ेगा।
और तब आप ये दर्शन पाएंगे। ये जो आप गण जब देख लेंगे ना, तो आपके पास एक शक्ति, एक ऊर्जा आ जाएगी बहुत भारी। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं बहुत बलिष्ठ हो गया हूं। तो आज हमने गण तक देखेंगे हम आगे फिर अगली चर्चा करेंगे कि इसके बाद क्या होगा। और यही आपकी क्षत्रिय अवस्था भी है, क्योंकि यहां आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष और लिप्तता से लड़ाई लड़ेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद की सेना।